मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आफ्टर हैप्पी दिवाली वंस अगेन एमएचआरएम। अगर आपको ध्यान में होगा, दिवाली के पहले हम लोगों ने प्रमोशन का टॉपिक स्टार्ट किया था 4 P's में। पहला है प्रोडक्ट, दूसरा है प्राइस, जो कि मॉड्यूल 2 में कर चुके हैं, और मॉड्यूल 3 हमारा चल रहा है जिसमें हम लोग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि प्लेस कर चुके हैं, और लास्ट वाला चल रहा है प्रमोशन। ये प्रमोशन हमने लास्ट लेक्चर में प्रमोशन का मीनिंग डिस्कस किया था, और प्रमोशन का मीनिंग डिस्कस करने के बाद हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, दैट वाज इंपॉर्टेंस ऑफ प्रमोशन। अब आज उससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स। ये आंसर आपको मिलेगा ऑन पेज नंबर 160 ऑनवर्ड्स। पेज 160 ऑनवर्ड्स आपको ये आंसर मिलेगा, एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स, कि भाई प्रमोशन मिक्स में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। वेल, यहां पर 9 डिफरेंट एलिमेंट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट जो है दैट इज द एलिमेंट ऑफ पब्लिसिटी। अब प्रमोशन में आपको एक बार क्विक रिव्यू दे दूं कि प्रमोशन में हम कस्टमर को इन्फॉर्म करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए और रिमाइंड करने के लिए करते हैं। प्रमोशन में वो सारी चीजें आती है जो कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के प्रति आकर्षित करती है और उसको ललचाती है प्रोडक्ट खरीदने के लिए। सो प्रमोशन बेसिकली इंक्लूड्स वेरियस टूल्स दैट आर यूज्ड टू इंड्यूस द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। अब इस एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स में, क्योंकि जब मैं प्रमोशन करता हूं तो मैं सिर्फ एडवर्टाइजिंग का सहारा नहीं लेता, या मैं सिर्फ सेल्समैनशिप के भरोसे नहीं लेता। कोई भी कंपनी प्रमोशन करने के लिए इट मेक्स यूज ऑफ ए कॉम्बिनेशन, एंड दैट कॉम्बिनेशन इज प्रमोशन मिक्स। यानी कि कंपनी थोड़ा बहुत पब्लिसिटी भी करती है, थोड़ा बहुत एडवर्टाइजिंग भी करती है, थोड़ा बहुत सेल्समैनशिप का भी सहारा लेती है, थोड़ा बहुत स्पॉन्सरशिप भी करती है। तो उस हिसाब से वी हैव एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स, जिसमें सबसे पहला एलिमेंट जो है दैट इज पब्लिसिटी। अब पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट, ये दो शब्द ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल साइमल्टेनियसली किया जाता है एज एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। और साधारण व्यक्ति को ऐसा लगता है कि एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी इज वन एंड द सेम, लेकिन ऐसा नहीं है। एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी में एक टेक्निकल फर्क है। प्रचार दोनों में होता है, एडवर्टाइजमेंट में भी हम प्रचार करते हैं, पब्लिसिटी में भी हम प्रचार करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जबकि पब्लिसिटी मुफ्त में हो जाती है, उसके लिए कंपनी को कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पब्लिसिटी है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिसिटी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिसिटी? सर, पब्लिसिटी इज नॉन पेड फॉर्म of non-personal presentation और promotion of ideas, goods and services। नॉन पर्सनल तरीके से। नॉन पर्सनल क्यों? क्योंकि पब्लिसिटी या प्रचार में खुद पर्सनली नहीं करता, किसी माध्यम या मीडियम के जरिए होता है, दैट इज व्हाई इट इज नॉन पर्सनल। और नॉन पर्सनल के साथ साथ मेन बात क्या है, ये नॉन पेड है। इसके लिए मुझे पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। आई डोंट हैव टू स्पेंड मनी, ये अपने आप फ्री में हो जाता है। सर, फ्री में कैसे होगा? फ्री में ये होता है, न्यूज़पेपर्स के जरिए, बराबर है,
ये न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स यानी कि लेखकों के द्वारा जो लिखा गया लेख आता है, एडिटोरियल्स है, कॉलम्स है, न्यूज़पेपर में जो कॉलम्स आते हैं, उन कॉलम्स के जरिए मैगजीन्स के अंदर जो मतलब लेखक लिख करके देते हैं, उनके जरिए पब्लिसिटी होती है। बेसिकली इसके लिए मुझे कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। आप देखते होंगे कि कोई भी मूवी जब रिलीज होती है तो अगले दिन न्यूज़पेपर में, मूवी रिलीज होती है फ्राइडे को, सैटरडे को न्यूज़पेपर के अंदर किसी लेखक के द्वारा उस मूवी का रिव्यू दिया जाता है। वो और कुछ नहीं है, पब्लिसिटी है। वो लेखक सिनेमा हॉल में जाके पिक्चर देख के आया, उसको पिक्चर कैसी लगी वो उसके बारे में लिखता है। सो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स, न्यूज़पेपर कॉलम्स और न्यूज़पेपर रिव्यूज एक्सेट्रा, जिसमें किसी लेखक ने या किसी एडिटर ने या किसी वो क्या कहते हैं मीडिया पर्सन ने अपने व्यूज एंड ओपिनियंस दिए हैं। बट इसमें एक बात ध्यान में रखना है कि पब्लिसिटी जो है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। यानी कि लेखक आपके फेवर में भी लिख सकता है और आपके अगेंस्ट में भी लिख सकता है। यानी कि दिस पब्लिसिटी कैन बी फेवरेबल और दिस कैन बी अनफेवरेबल। ये आपके फेवर में भी हो सकती है अगर लेखक ने आपके बारे में अच्छा लिखा है, आपकी कंपनी के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, हो सकता है वो अच्छा भी लिखे। हो सकता है कि उसको आपका प्रोडक्ट या आपकी कंपनी अच्छी ना लगे तो वो अनफेवरेबल पब्लिसिटी भी कर सकता है। बट मेन चीज क्या है कि क्योंकि ये जो पब्लिसिटी है ये थर्ड पार्टी करती है। मतलब फर्स्ट पार्टी कौन है? सेलर। सेकंड पार्टी कौन है? बायर। पब्लिसिटी कोई थर्ड पार्टी कर रही है और वो थर्ड पार्टी कौन है? दैट थर्ड पार्टी इज मीडिया। बराबर है। अगर कोई अच्छा मीडिया हाउस हो जिसके ऊपर लोग भरोसा और विश्वास करते हैं, वैसे तो क्या बहुत सारे टटपूंजिए रिपोर्टर वगैरह घूमते हैं, लेकिन लोग उनके ऊपर भरोसा और विश्वास नहीं करते हैं। और बहुत सारे मीडिया हाउसेस आप देखो ना, कितने सारे न्यूज चैनल्स आते हैं टीवी के ऊपर, लेकिन लोग कुछ ही चैनल्स को प्रीफर करते हैं। सिमिलरली मार्केट में न्यूज़पेपर भी आप अगर स्टॉल पर जाएंगे तो आपको कम से कम 25 प्रकार के न्यूज़पेपर देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा बिक्री कुछ ही न्यूज़पेपर की होती है जिसके ऊपर लोग भरोसा करते हैं। तो अगर मीडिया हाउस भरोसेमंद होगा तो लोग उसको भरोसा करते हैं और उसके पेपर को खरीदते हैं, उसके चैनल को देखते हैं। सो मीडिया हाउस अगर अच्छा है तो इट इज मोर बिलीव्ड। लोग एडवर्टाइजमेंट के कंपैरिजन में पब्लिसिटी के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं। क्यों ज्यादा भरोसा करते हैं? क्योंकि ये किसी थर्ड पार्टी के द्वारा दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट में मैं पैसे खर्च करूंगा तो जाहिर बात है मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छा ही बोलूंगा। पब्लिसिटी में थर्ड पार्टी है जो मेरे प्रोडक्ट के बारे में, मेरी कंपनी के बारे में बता रही है। जाहिर बात है उसने जो भी रिव्यू देंगे उसके ऊपर लोग ज्यादा विश्वास करते हैं, ज्यादा भरोसा करते हैं। सो दैट इज पब्लिसिटी। बिना पैसे खर्च किए नॉन पर्सनल तरीके से मैं अपनी कंपनी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी की पॉलिसीज के बारे में प्रचार करता हूँ, प्रेजेंटेशन करता हूँ। ये कैसे होता है सर? न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स के जरिए, कॉलम्स के जरिए, रिव्यूज के जरिए ये होता है। थर्ड पार्टी मीडिया वाला करता है। ये फेवरेबल भी हो सकता है आपके खिलाफ, यानी कि अनफेवरेबल भी हो सकता है, लेकिन लोग इस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग। सी
पब्लिसिटी के लिए मुझे पैसे खर्च नहीं करने पड़ते, डायरेक्टली आई डोंट हैव टू स्पेंड। हाँ, ये बात और है कि अगर मैं न्यूज़पेपर में अपने बारे में कुछ फेवरेबल लिखवाना चाहता हूँ, अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ अच्छा लिखवाना चाहता हूँ, तो हो सकता है मैं मीडिया वाले रिपोर्टर को या एडिटर को कुछ गिफ्ट वगैरह दे दूँ, वो एक अलग बात है, इनडायरेक्ट खर्चा। लेकिन बाकी का कोई डायरेक्ट खर्चा कुछ भी नहीं है। पब्लिसिटी या प्रचार इसमें मुफ्त में हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट में प्रचार करने के लिए मुझे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। सो एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग इज एनी पेड फॉर्म। पेड फॉर्म का मतलब है पैसे खर्च करके, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट फ्री में नहीं होती है, उसके लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। एनी पेड फॉर्म of non-personal promotion या presentation of ideas, goods and services, इसमें मैं पैसे खर्च करता हूं और नॉन पर्सनल तरीके से अपने गुड्स या सर्विसेज का प्रमोशन या प्रेजेंटेशन करता हूं। नॉन पर्सनल क्यों? क्योंकि एडवर्टाइजिंग के लिए भी मैं किसी मीडियम का या किसी माध्यम का इस्तेमाल करता हूं। जैसे पब्लिसिटी के लिए न्यूज़पेपर का या चैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरीके से एडवर्टाइजिंग करने के लिए मैं रेडियो का इस्तेमाल करता हूं, मैं टीवी का इस्तेमाल करता हूं, मैं न्यूज़पेपर्स का इस्तेमाल करता हूं, मैं मैगजीन्स का इस्तेमाल करता हूं। सो नॉन पर्सनल तरीके से मेरी बात मैं लोगों तक पहुंचा रहा हूं किसी माध्यम के जरिए, किसी मीडियम के जरिए। दैट इज व्हाई इट इज नॉन पर्सनल। लेकिन इसके लिए मेरे को पैसा खर्च करना पड़ता है। अब एडवर्टाइजिंग के अपने कुछ बहुत बड़े एडवांटेजेस या बहुत बड़े फायदे हैं। एडवर्टाइजिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एडवर्टाइजिंग के जरिए मैं लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकता हूं अपने प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि जब तक वो मेरे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर नहीं होंगे तब तक वो मेरा प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे। सो मैं उनके मन में अपने प्रोडक्ट की जानकारी यानी कि अवेयरनेस क्रिएट कर सकता हूं। अवेयरनेस क्रिएट करने के साथ साथ मैं अपने प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज क्रिएट कर सकता हूं, एनहांस कर सकता हूं। ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट किया जा सकता है। साथ साथ में मेन क्या है, कंपटीशन से लड़ने में मदद करता है एडवर्टाइजिंग। सो इट हेल्प्स टू फेस कंपटीशन। All these are the advantages of advertising. पैसे खर्च करके नॉन पर्सनल तरीके से आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रमोशन या प्रेजेंटेशन करना कैसे होगा? रेडियो के जरिए, टेलीविजन के जरिए, न्यूज़पेपर्स के जरिए, मैगजीन्स के जरिए, आउटडोर एडवर्टाइजिंग में होर्डिंग्स के जरिए। बहुत सारे तरीके हैं जिसके जरिए मैं एडवर्टाइजिंग कर सकता हूं। नंबर 3 आता है सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन में मैं कुछ टूल्स या कुछ साधन का इस्तेमाल करता हूं ताकि मुझे मिल सके एक फेवरेबल रिस्पॉन्स। जैसी रिस्पॉन्स मुझे ग्राहकों से चाहिए, जैसी रिस्पॉन्स मुझे मिडलमैन से यानी कि होलसेलर और रिटेलर से चाहिए, वैसी रिस्पॉन्स पाने के लिए मैं सेल्स प्रमोशन के टूल्स का यूज करता हूं। सो इट इंक्लूड्स द टूल्स टू इंड्यूस ए डिजायर्ड रिस्पॉन्स। डिजायर्ड रिस्पॉन्स यानी कि जैसा रिस्पॉन्स मुझे चाहिए वैसी रिस्पॉन्स पाने के लिए मैं कुछ टूल्स इस्तेमाल करता हूं। ये रिस्पॉन्स मुझे किसके पास से चाहिए सर? ये रिस्पॉन्स मुझे चाहिए फ्रॉम द कस्टमर्स
ये रिस्पॉन्स मुझे चाहिए फ्रॉम द इंटरमीडियरीज, यानी कि मिडलमैन, होलसेलर है, रिटेलर है, उनसे डिजायर्ड रिस्पॉन्स पाने के लिए टूल्स का इस्तेमाल करता हूं। सर इन टूल्स में कौन से टूल्स आते हैं? इन टूल्स के अंदर सेल्स प्रमोशन में मैं क्या क्या टूल्स इस्तेमाल कर सकता हूं सर? एक्सचेंज ऑफर रखा जा सकता है, बराबर है। एक्सचेंज ऑफर के साथ साथ डिस्काउंट दिया जा सकता है। कई कंपनियां टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश फ्री, शैम्पू के साथ कंडीशनर फ्री, यानी कि कॉम्बो पैक्स किया जा सकता है। एक्सचेंज ऑफर टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के लिए रहता है। ये डिस्काउंट आप देखें तो ज्यादातर चीजों कंपनियां प्रीमियम ऑफर रखती है। प्रीमियम ऑफर्स में क्या होता है, उतनी ही कीमत में कंपनी ज्यादा क्वांटिटी प्रोवाइड करती है। सो इस तरह से कंपनी जो है सेल्स प्रमोशन का इस्तेमाल करती है अपने प्रोडक्ट की सेल्स को बढ़ाने के लिए। मेन चीज क्या है, देख इसके एडवांटेजेस तो अपने बहुत सारे हैं, बट मेन चीज क्या है कि इसमें अगर कंपनियां जो है, देख इधर एक्सेट्रा के बजाय मैं इधर लिख रहा हूं कि कई कंपनियां जो है वो फ्री गिफ्ट्स भी देती है, और इनकी वजह से क्या होता है कि कंपनी को क्विक रिस्पॉन्स मिलता है। क्या मिलता है? क्विक रिस्पॉन्स। क्योंकि इस फ्री गिफ्ट के चक्कर में, कॉम्बो पैक के चक्कर में, एक्सचेंज ऑफर के चक्कर में बहुत सारे लोग दौड़े दौड़े दुकान तक जाते हैं। ठीक है, सो दैट इज सेल्स प्रमोशन। नेक्स्ट आता है सेल्समैनशिप। द नेक्स्ट इज सेल्समैनशिप। अब सेल्समैनशिप थोड़ा सा इसको नीचे सेल्समैनशिप क्या है? देख सेल्समैनशिप भी प्रमोशन मिक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। एक तरफ में कंपनी का सेल्समैन है और दूसरी तरफ में कस्टमर है। सो सेल्समैनशिप इज फेस टू फेस इंटरेक्शन। फेस टू फेस इंटरेक्शन है किसके बीच में? सर ऑन वन साइड यू हैव कंपनी एग्जीक्यूटिव। सर कंपनी एग्जीक्यूटिव कौन है? ये कंपनी एग्जीक्यूटिव कोई और नहीं है, ये बंदा सेल्समैन है। He is no one else but the salesman or the sales representative। और दूसरी तरफ में कौन है? फेस टू फेस में सेल्समैन के सामने दूसरी तरफ में प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, यानी कि होने वाला कस्टमर है। अब इस सेल्समैनशिप के भी अपने बड़े फायदे हैं। इस सेल्समैनशिप के अपने फायदे क्या है? देख मेन चीज क्या है, ये जो सेल्समैन है ना, ये कस्टमर को परसुएड कर सकता है। परसुएड यानी कि कन्विंस कर सकता है, राजी कर सकता है, उसके मन के डाउट को क्लियर करके सेल्समैन जो है सवालों के जवाब दे करके कस्टमर को एजुकेट कर सकता है, गाइड कर सकता है कि प्रोडक्ट का इस्तेमाल कैसे करना है। सेल्समैन के बड़े फायदे हैं और इसीलिए सेल्समैनशिप को यूज किया जाता है। Get persuade the customer, educate the customer, so that is salesmanship। नंबर 4। उसके बाद नंबर 5 में, नंबर 5 में नेक्स्ट जो है that is public relations। पब्लिक रिलेशंस
कंपनी आज की तारीख में ये चाहती है कि उसका पब्लिक के साथ अच्छा रिलेशन रहे। क्यों? क्योंकि रिलेशन अच्छा होगा तो ही पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा और लोग कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदेंगे। पब्लिक का सपोर्ट कब मिलता है? जब कंपनी खुलेपन से अपने काम को करे, व्यापार को करे। और मेन चीज क्या है? लोगों को बताएं कि कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य क्या है। क्योंकि जितना लोग कंपनी के बारे में जानेंगे उतना ही लोगों का सपोर्ट और समर्थन मिलेगा, जो कि आज की तारीख में जरूरी है। क्योंकि अगर सोसाइटी का सपोर्ट नहीं है तो कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं करेगा। सो पब्लिक रिलेशन बेसिकली इज डन टू मेंटेन good relations with stakeholders। सभी के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए, बराबर है, इस पब्लिक रिलेशंस के जरिए हम लोगों को कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी का मकसद क्या है, ये बता सकते हैं। सो लाइक to inform about objectives of the company, कि भाई कंपनी का उद्देश्य क्या है, किस पर्पस से हम काम कर रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, उस उद्देश्य की जानकारी देने के लिए पब्लिक रिलेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। पब्लिक रिलेशंस के जरिए हम अपने स्टेक होल्डर्स की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। सो हम लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशन से डेवलप कर सकते हैं। दैट इज पब्लिक रिलेशंस। इसके बाद में आता है नंबर 6, एंड नंबर 6 जो है दैट इज पैकेजिंग। पैकेजिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है आजकल प्रचार करने के लिए, क्योंकि अगर पैकेज अच्छी तरीके से डिजाइन किया जाए तो ग्राहक का ध्यान आकर्षित करता है। किंडर जॉय, बच्चों को बेचा जाने वाला प्रोडक्ट है, अंडे के शेप का पैकेजिंग दिया है। जब खोलते हैं ना तो 2 हिस्सों में निकलता है, जिसमें एक साइड में थोड़ा सा मेल्टेड चॉकलेट और 2 बिस्किट के वेफर होते हैं, छोटे छोटे राउंड बॉल शेप में, और दूसरी तरफ में खिलौना होता है। अब अट्रैक्टिव पैकेजिंग है तो बच्चे का ध्यान आकर्षित होता है और बच्चा उसको खरीदने की जिद करता है। सो अगर आप अट्रैक्टिव पैकेज डिजाइन करेंगे, अट्रैक्टिव पैकेज अगर डिजाइन करते हैं तो इस अट्रैक्टिव पैकेज की वजह से यू आर एबल टू इंड्यूस द कस्टमर टू बाय। कस्टमर टू बाय यानी कि आप ग्राहक को खरीदने के लिए उकसा सकते हो। इंड्यूस का मतलब है उकसाना। आज कंपनियां जो परफ्यूम्स वगैरह बेचती हैं, आप देखें कितने सुंदर खूबसूरत कांच की बोतल, वो भी डिजाइन वाली बोतल्स में कंपनियां परफ्यूम बेचती है, क्योंकि इन बोतल्स को देख करके परफ्यूम को खरीदने की इच्छा होती है। आपका पैकेज का डिजाइन जितना अच्छा होगा, ग्राहक जो है ना, आप उसको आकर्षित कर पाएंगे। अब पैकेजिंग के अपने कुछ एडवांटेजेस है। सर पैकेजिंग के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं मॉड्यूल 2 के अंदर, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। पैकेजिंग जो है ये आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करता है, ये आपके प्रोडक्ट को प्रिजर्व करता है, ठीक है, आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करता है, यानी कि उसका प्रचार करता है, क्योंकि अट्रैक्टिव पैकेजिंग होगा तो मैंने कहा ना कस्टमर का ध्यान आकर्षित होगा। सो इट हेल्प्स यू टू प्रमोट द प्रोडक्ट। नंबर 7 देखिए आपको मिलेगा डायरेक्ट मार्केटिंग।
आजकल कई कंपनियां जो है प्रमोशन करने के लिए डायरेक्ट मार्केटिंग का सहारा लेती है। इस डायरेक्ट मार्केटिंग में कई अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग में कंपनियां क्या करती है, येलो पेजेस। अब ये येलो पेजेस क्या होता है, देख पुराने समय में टेलीफोन लैंडलाइन जो हुआ करता था उसकी एक टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी, उसमें कुछ पन्ने येलो कलर के होते थे जिसमें सभी सप्लायर्स और सेलर्स के नाम और टेलीफोन नंबर होते थे एड्रेस के साथ। आजकल वो डायरेक्टरी तो बंद हो गई फिजिकल वाली, बराबर है ना। आजकल कैसी डायरेक्टरी आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक। अगर आपको ध्यान में होगा तो जस्ट डायल बोल करके एक ऐप है, आप अगर उस ऐप में जाएंगे तो आपको कोई भी सप्लायर का या सेलर का नाम, टेलीफोन नंबर, एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा। दैट इज येलो पेजेस। येलो पेजेस के जरिए किया जा सकता है। इसके अलावा कई कंपनियां जो है इंटरनेट का इस्तेमाल करती है डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए। अब इंटरनेट में हम क्या कर सकते हैं सर, वेबसाइट बना सकते हैं, वेबसाइट पर लोग लॉग ऑन करेंगे, या अदरवाइज कंपनी डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए डोर टू डोर सेल्समैनशिप कर सकती है ऑनलाइन के साइट्स क्रिएट करके। सो दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है, जिसमें कंपनी सीधा फाइनल कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करती है। दैट डायरेक्ट मार्केटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें ऐसा नहीं है कि इतने ही हैं, और भी ऑप्शंस हैं। You have the option of, you can say, telemarketing. लेकिन टेलीमार्केटिंग इंडिया में इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है कि टेलीफोन के जरिए लोग चीजों को खरीदेंगे, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं लिखा था लेकिन फिर भी क्या है, आपको एग्जांपल तो देना होगा, तो उसके हिसाब से टेलीमार्केटिंग है। इसमें भी एक चीज है कि आपको कस्टमर सिलेक्टिविटी मिलती है। दैट इज द बिग एडवांटेज, दैट हियर यू गेट कस्टमर सिलेक्टिविटी। क्या है, मैं उन्हीं लोगों को कॉल करूंगा जिसे मैं कॉल करना चाहता हूं, क्योंकि सभी कस्टमर्स को बिजनेस देते नहीं हैं, कई तो टाइम पास वाले होते हैं। सो दैट बिगेस्ट एडवांटेज आई गेट फ्रॉम दिस, यू कैन से डायरेक्ट मार्केटिंग। नंबर 8 जो है दैट इज ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन। अब ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन इज कंसिडर्ड एज one of the old methods, पुराना समय से चला आने वाला मेथड है कि गांव में मेला लगता था, खिलौने बेचने वाला उधर मेले में आता था, खिलौने सजा करके डिस्प्ले में रखता था, लोग देखते थे और खरीदते थे। आजकल ट्रेड फेयर्स में भी वही होता है, कंपनियां स्टॉल्स लगाती है, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले में रखती है। द प्रोडक्ट इज केप्ट इन डिस्प्ले, प्रोडक्ट का डेमो दिया जाता है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किया जाता है, या डिटेल्ड जानकारी दी जाती है, और कस्टमर को कन्विंस करने का। यहाँ पर जोगेश्वरी और गोरेगांव के बीच में हाईवे पे नेस्को का एग्जीबिशन सेंटर है, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्री वालों का वहां पे एग्जीबिशन लगता रहता है, लोग आते हैं, वहां पर कंपनी अपनी स्टॉल्स लगाती है, प्रोडक्ट को डिस्प्ले भी रखा, डेमो दिया, डिटेल इंफॉर्मेशन, रिटन लिटरेचर वगैरह प्रोवाइड किया एंड ट्राई टू कन्विंस द कस्टमर। एंड द लास्ट नंबर 9 इज स्पॉन्सरशिप्स। कंपनियां प्रमोशन या प्रचार करने के लिए इवेंट्स को स्पॉन्सर कर सकती है। इवेंट्स कैन बी स्पॉन्सर्ड। अब ये इवेंट्स कोई भी हो सकता है, ये इवेंट्स कल्चरल इवेंट्स हो सकती है, ये स्पोर्ट्स की इवेंट्स हो सकती है, आईपीएल हुआ
या कोई ऐसा टूर्नामेंट हुआ जिसको स्पॉन्सरशिप कर दिया, तो कल्चरल इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स है, इन सबको स्पॉन्सरशिप दिया जा सकता है। बट मेन चीज एक आपको ध्यान में रखना है कि जिस इवेंट को आप स्पॉन्सर कर रहे हैं वो इवेंट अच्छी होनी चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं, क्या है, आईपीएल में मैच फिक्सिंग का ऐसा रूमर है, तो उतना रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसी इवेंट स्पॉन्सर करें जिसके ऊपर लोग भरोसा करते हो, किसी प्रकार की कंट्रोवर्सी ना हो। सो दैट इज अ स्पॉन्सरशिप। ये सारे वो तरीके हैं जिनके जरिए मैं प्रचार या प्रमोशन कर सकता हूं कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में। और मेन चीज क्या है, इसमें से मैं किसी एकाधी चीज का इस्तेमाल नहीं करता हूं, इसका कॉम्बिनेशन यूज करता हूं, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्रमोशन मिक्स। ठीक है, आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।